यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंची हैं, आखिरी अंतिम विदाई देने के लिए। और मनमोहन सिंह को अलविदा कहने के लिए सभी पहुंचे हैं और राष्ट्रपति वहां पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। इस वक्त प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री एक ही साथ वहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। चूँकि बीते लगभग 1.5 से 2 दिन से बारिश जारी है, ऐसे में निगमबोध घाट पर अतिरिक्त व्यवस्थाएं यहां करनी पड़ी हैं और पूरे निगमबोध घाट को शेड में तब्दील किया गया। जो शेड, जो डोम बनाए गए हैं, एक तरह से ये बारिश से पूरी तरह कवर करने के लिए बनाए गए हैं। और इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रद्धासुमन अर्पित करती हुई पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, मनमोहन सिंह जिन्होंने एक नहीं 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया, देश की सेवा की और कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद जैसा महत्वपूर्ण पद संभाला और उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन भली प्रकार से किया। और पूरा देश आज उन्हें याद कर रहा है। राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक सैल्यूट करती हुई, और चूंकि सेना की ये पदेन प्रमुख हैं, ऐसे में सेना का पूरा प्रोटोकॉल वहां उनके साथ इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अलविदा कहता हुआ। और ये आखिरी सलामी सेना के बिगुल के साथ, और इसके बाद आगे जो दाह की क्रिया है उसे पूरा किया जाएगा। और पारिवारिक उनकी जो परंपरा, जिस भी तरीके से, जिस भी विधान से अंत्येष्टि क्रीमेशन की प्रक्रिया या औपचारिकताओं को पूरा किया जाता है, अब वो यहाँ से शुरू होगी। निगमबोध घाट पर इस वक्त सभी इस महान नेता को विदा करने के लिए पहुंचे हैं। और इस निगमबोध घाट पर एक वाक्य भी लिखा हुआ है कि आप सभी यहां तक आए, आप सभी का धन्यवाद, इससे आगे की यात्रा हमें अकेले तय करनी है। तो ये जो वाक्य है, ये सामाजिकता और व्यावहारिकता को परे छोड़कर जो पंच तत्व में विलीन होने वाला पार्थिव शरीर है, उसकी आत्मा यहाँ तक आए उन सभी लोगों का धन्यवाद करती है। उस तरह से ये वाक्य प्रतीत होता है। और ये वाक्य इस निगमबोध घाट के बाहर इसलिए लिख कर रखा भी हुआ है क्योंकि इसके आगे की जो औपचारिकताएं हैं वो हर किसी को कुछ समय के लिए शून्य में ले जाती हैं और हर व्यक्ति को ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये जो चराचर जीव है, ये जो धराधाम है, जहाँ पर आप अपने कर्म को अंजाम देने के लिए, अपने कर्म को करने के लिए जन्म लेते हैं, उसका एक समय निश्चित है, उसका एक लक्ष्य निश्चित है। वो भले ही आपको न पता हो, लेकिन वो सधे हुए कदमों से आपकी तरफ बढ़ता है और आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की जो यात्रा है वो अपने विवेक, अपने परिवेश, अपनी परिस्थितियों के अनुसार तय करनी होती है। लेकिन उसके आगे की जो यात्रा है वो प्रकृति तय करती है। और वही वाक्य इस निगमबोध घाट के बाहर लिखा